अभी ऊपर है ना। मैं आपको आंदोलन की नेशनल लेवल की जानकारी दूंगा। औरंगाबाद में जो आंदोलन होने वाला है उसकी जानकारी अलग अलग तंजीम के माध्यम से की जा रही है। वो हमारे मौलाना अली साहब, संतोष सावे सर आपको उस बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले मैं कासमी औरंगाबाद से हम कल आंदोलन कर रहे हैं 9 तारीख को सुबह 11 बजे जेल भरो आंदोलन। वो इसलिए किया जा रहा है कि अभी जो बिल आया है वो है तो हमारे बिल्कुल खिलाफ आया है, इसलिए कि इसमें जो बिल बनाया गया है वक्फ बिल, वक्फ का जो कानून हमारे लिए था, ये ज़मीन हमारी थी, हमारे पुरखों ने हमारे लिए दे रखी थी ताकि हमारी आने वाली औलाद उससे तो फ़ायदा उठा सके। अब है तो गवर्नमेंट के मुंह में पानी आ गया है और वो है तो हमारी पूरी वक्फ की ज़मीन को है तो हजम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये नया कानून बनाया है। और याद रखो, आज वक्फ बोर्ड के लिए है तो परेशानी है, कल है तो मंदिरों के जो मठ रहेंगे उन पर भी परेशानी आएगी, जो चर्च रहेंगे उन पर भी परेशानी आएगी। और ये कोई चीज़ को छोड़ने वाले नहीं, ये हर चीज़ बेचने वाले हैं। ये आप जानते हैं, मीडिया जानता है, हर कोई जानता है, पर किसी की जरूरत और हिम्मत नहीं हो रही है वो आकर है तो कुछ बोले। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि बेदार हो जाइए, इस बात को जहन में रखिए और सब मिलकर हमारे आंदोलन में शरीक रहें ताकि हम है तो गवर्नमेंट को जवाब बताएं कि भाई हम इससे मुखालिफ हैं। आंदोलन कलेक्टर ऑफिस के सामने क्या टाइमिंग रहेंगे? सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह जेल भरो आंदोलन होगा सुबह 11 बजे। कितने लोग शामिल होने वाले? अब हमने तो आह्वान किया है, अब लोग आएंगे, देखिए आपको खुद अंदाजा हो जाएगा वहाँ पर। इसके बाद अगला कदम क्या होगा आपका? अब हमारा है तो इसके बाद 1 जुलाई को है तो भारत बंद करने का इरादा क्या, बल्कि हमारा ये अपने पहले से ही तय है। बस ओके, थैंक यू। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर के यहाँ पर आया हूँ और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है बुनियादी तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ ये एक तरह का एहतजाज हुकूमत के ऐवानों तक ये पहुँचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप ये जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में गुज़िश्ता सेशन में पास किया गया है, जिसको अब हासिल हो चुकी है क्योंकि उसको सदर जमहूरिया ने भी उस बिल को कबूल कर दिया है। तो उस बिल के ताल्लुक से ये बात बतानी है कि वो दरअसल मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही ख़तरनाक बिल है। वो ऐसा ख़तरनाक बिल है कि मुसलमानों का ये जो वक्फ है, जो उनकी एक तरह की मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन मजहबी प्रॉपर्टीज़ को ये हथियाने या उसको मुकम्मल तौर से बर्बाद करने का उससे रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि और एक चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये है कि ये दस्तूर की दफ़ा 26 यानी जो 1937 वक्फ एप्लीकेशन एक्ट जो है, जो भारतीय दस्तूर का एक हिस्सा है, उसके बाद में 1954 में जो एक्ट बना था वक्फ एक्ट, तो उसमें भारत के दस्तूर में माइनॉरिटीज़ के जो हिफाजत का मतलब ये शामिल है। तो इसमें ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये दस्तूर की धज्जियाँ बिखेर देता है। यानी देखेंगे आप, अगर वो दस्तूर की दफ़ा 26 में जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो भी XYZ जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अपने औकाफ की हिफाजत करने की पूरी आज़ादी, फिर वो औकाफ की मिल्कियत की आज़ादी, फिर उस पर जो है कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, उसको कस्टडी में लेने की आज़ादी, उसको मिल्कियत में लेने की आज़ादी, वक्फ बाय यूज़र जो है उसका हक उनको हासिल था। तो ये जो कानून पास हुआ है 8 अगस्त 2024 को, इस कानून के अंदर 44 अमेंडमेंट्स हैं और ये 40 पेजेस पर मुश्तमिल कानून है, बिल है, या ये कानून बन चुका है। तो इस बिल में, इस कानून के अंदर सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो वक्फ जो बोर्ड है उसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज़ पर उसके जो मतलब अथॉरिटी थी वो उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको बस एक निगरान की हैसियत दी गई, जस्ट उसकी कोई वैल्यू बाकी नहीं रही है। पहले वक्फ बोर्ड जो है उसके पूरी प्रॉपर्टीज़ का एक तरह से उसकी ओनरशिप उसके पास रहती थी और वो वक्फ बोले तो एक कस्टोडियन उसका होता था। अब वक्फ उसका कस्टोडियन और उसका मालिक नहीं रहा, बल्कि अब वक्फ जो है वो उसके तमाम चीज़ों के जो इख्तियारात है वो ख़त्म कर दिए गए। नंबर 1।
तो नंबर 2 उसमें एक ये बहुत ही ख़तरनाक बात ये हुई कि जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर को वक्फ के जो मतलब प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई अगर किसी तरह का कोई तनाज़ा होता है, कोई झगड़ा होता है, तो पहले उसके लिए ट्रिब्यूनल होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल। तो वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके कलेक्टर के हवाले कर दिया गया है कि कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर लेवल का कोई आदमी वो उस तनाज़े को हल करने का पूरा इख्तियार रखता है और उसको कोई चैलेंज नहीं है। तो उसका नतीजा ये होगा कि बॉस पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 60% प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट ही काबिज हैं। तो वक्फ के वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आसानी से कलेक्टर ये डिक्लेयर कर देगा कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टीज़ है। नतीजा ये होगा कि पूरा वक्फ बोर्ड कमज़ोर हो जाएगा। तो बताना ये है कि ये जो कानून है, ये कानून बुनियादी तौर पर मुसलमानों के मजहबी मामलात में बहुत बड़ा यानी उसकी दखलअंदाजी है और ये मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला कानून है। तो ये एक बुनियादी बात है जो हम इसके ख़िलाफ़ आए हैं। हम ये चाहते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल ये वापस हो, ये पूरी तरह से वापस लिया जाए।